पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिटिल, ए लिटिल और ए फ्यू, द फ्यू आदि के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके जरिए हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू आदि का उपयोग होता है और उसके आधार पर कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने बनाया। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ मच एंड मैनी। इनके साथ साथ अदर, एनी अदर, नो अदर के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूज ऑफ मच एंड मैनी का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। तो उनसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ जो मच लिखा हुआ है, यहाँ जो मच लिखा हुआ, मच को जो यूज हो, मच का मतलब भी बहुत होता है, जबकि मैनी का मतलब भी बहुत होता है। मच का भी मतलब बहुत है, मैनी का भी मतलब बहुत है। अब आपसे हम ये पूछते हैं, अगर मच का मतलब भी बहुत है, मैनी का मतलब भी बहुत है, तो कंफ्यूजन बनता है कि मच का प्रयोग कब करें और मैनी का प्रयोग कब करें। तो मैं आपको बता दूं, मच का प्रयोग आप यहाँ देख रहे हैं क्वांटिटी, मच का मतलब, इस मच का मतलब है क्वांटिटी से, जबकि मैनी का मतलब है नंबर से। क्वांटिटी का मतलब मात्रा से है और नंबर का मीन्स होता है संख्या। जब आप मच का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप वहां ये एक चीज ध्यान रखेंगे, मात्रा का अर्थ, यहाँ मात्रा से संबंध है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कौन सा हो सकता है। अनकाउंटेबल नाउन के विषय में समझाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन उसी को कहते हैं। और प्लूरल काउंटेबल, काउंटेबल मतलब, काउंटेबल मतलब होता है जैसे बुक, अगर हम बोलते हैं बुक है तो बुक मतलब होता है किताब, ठीक है, इसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन BOOKS बुक्स, ये हुआ किताबें, बुक, बुक्स, समझ में आया। बुक को कहते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जबकि इसको बुक्स को कहेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन समझ में। काउंटेबल मतलब काउंटिंग करने वाला नाउन, जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो इसे काउंट नहीं कर सकते। जैसे अगर हम मनी की बात करें, MONEY, मनी अनकाउंटेबल नाउन के बाद आता। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन जैसे अभी वाटर है, वाटर की बात करें इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। मिल्क की बात करें तो मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, जैसे वाटर हमने लिखा, वाटर को अगर हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल बनाने की कोशिश में ऐसा लगा देते हैं तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा। वाटर का मतलब क्या होता है? वाटर का मतलब होता है हिंदी में पानी, और वाटर्स का मतलब होता है जलाशय। क्या हो जाता है? जलाशय। तो आप इनका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको प्लूरल कर ही नहीं सकते, तो प्लूरल नहीं कर सकते, इसलिए इसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब हम आइए बात करते हैं, यानी मच क्या है? मच मतलब क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी का मतलब मात्रा होता है, यानी मात्रा। जैसे दूध की मात्रा, दूध की मात्रा, दूध 1 2 3 4 दूध 5 दूध ऐसा नहीं गिन सकते हैं। उनको गिनने के लिए हम क्या करते हैं? क्वांटिटी, उसको क्वांटिटी एक मात्रा लेते हैं। मात्रा हम किस तरह से लेते हैं, देखिए, आई डोंट नो, एक एग्जाम्पल के जरिए देखिए इसको। आई डोंट नो हाउ मच मनी, आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज। मतलब आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं कि कितना मनी, हाउ मच मतलब यहाँ हाउ मच, मच लगाया, हाउ मेनी नहीं लगा देंगे। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा हो कि हाउ मेनी मनी ही स्पेंट, माना उन्होंने खर्च किया अपने शादी में, कितने खर्च किया, तो हाउ मेनी लगा देते हैं तो यह रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मनी जो है, मनी से पहले मेनी नहीं लगा सकते, क्योंकि मनी को हम कहाँ रखते हैं? क्वांटिटी में यूज करते हैं, और क्वांटिटी मतलब मटेरियल नाउन के रूप में यूज करते हैं, इसलिए मटेरियल नाउन को भी ध्यान में रखेंगे। मटेरियल नाउन जो है उनके पहले हम क्या करते हैं? यूज मच का प्रयोग करते हैं, मैनी का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए लिखा है आई डोंट नो हाउ मच मनी, हाउ मच, यहाँ मेनी क्या लगा? हाउ मच लगा, मेनी नहीं लगा सकते। ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज, या अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके पहले मच लग गया, मेनी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, मैनी की बात कर लेते हैं, मैनी क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो एक एग्जांपल के जरिए अगर देखें तो आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स, आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का मतलब क्या? दोस्त, यानी हमारे पास बहुत सारे दोस्त नहीं है। किसके लिए? इन द कह सकते हैं इन द टाउन है, यानी आई हैव नॉट मेनी फ्रेंड्स इन द टाउन। टाउन में मतलब मेरे पास जो है, हमारे शहर में इतने दोस्त नहीं है। मेनी मतलब यहाँ मेनी फ्रेंड, फ्रेंड को हम काउंट कर सकते हैं, फ्रेंड को क्या कर सकते हैं? यहाँ काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ मेनी फ्रेंड्स लगाएंगे। इसलिए हमने कहा कि यह फ्रेंड्स जो है प्लूरल क्या है? यहाँ प्लूरल है, काउंटेबल है, और नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ही मैनी का। अब ऐसा नहीं कभी करना, मिस से ये नहीं लिख देंगे कि मैनी बुक,
ऐसा लिखने से बुक का भी इंसल्ट हो जाएगा। बुक का क्यों होगा? तो यहाँ बुक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और मैनी प्लूरल काउंटेबल, मैनी मतलब बहुत होता है, सिंगल नहीं होता है। यहाँ आप मैनी लगा करके इसका जो है इसके लिए मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैनी के साथ मैनी कभी बुक नहीं लिखेंगे, मैनी बुक्स लिखेंगे। मैनी फ्रेंड नहीं लिखेंगे कभी, मैनी फ्रेंड्स लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात आप ऑलरेडी समझ, इसलिए हमने यहाँ लिखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन जो हमने लिखा है इसीलिए लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। मच के स्थान पर, मच के स्थान पर क्या क्या वर्ड्स लिए जा सकते हैं और मैनी के स्थान पर कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं, इनके भी हम जरा जानते हैं। एक ग्रेट डील ऑफ का भी अर्थ मच के ही सेंस में होता है। ए गुड डील ऑफ अगर रहेगा सेंटेंस में लिखा हुआ, इनका भी अर्थ मच से ही जाता है। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ भी रहेगा, इसका भी मतलब मच से ही जाता है। प्लेंटी ऑफ रहेगा, इनफ ऑफ रहेगा, ए लॉट ऑफ रहेगा, इन सब का मतलब मच से ही जाता है। जबकि मैनी का बात करें तो ए लार्ज नंबर ऑफ, किससे? ए लार्ज नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ। उसके बाद अगर हम बात करें लॉट्स ऑफ एंड इनफ ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, ये सारे वर्ड्स जो है मैनी के स्थान पर ही प्रयोग होने वाले हैं। मैनी के स्थान पर प्रयोग होने वाले, आप समझ रहे हैं कौन कौन वर्ड्स यूज किए जाएंगे, मच के स्थान पर कौन कौन वर्ड्स यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आपने मैनी और मच का प्रयोग आप अच्छी तरह से समझ गए, लेकिन अब हम आपको बता दें मैनी मच का प्रयोग तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, लेकिन हम आपको बता देते हैं ये जैसे सब है, सबके सब है, ऑल और होल है। ऑल और क्या है? होल है। ऑल का मतलब, ऑल और होल का भी प्रयोग हम लोग देख लें। ऑल मतलब क्या होता है? सब होता है। होल मतलब होता है संपूर्ण होता है। ऑल या एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है ऑल द बुक्स, ऑल दी बुक्स वर ओल्ड, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ नीचे में देखिए ऑल दी मनी हैज बीन स्पेंट। आप कहेंगे यहाँ ऑल लग गया सर, ऑल लग गया तो फिर यहाँ क्या होना चाहिए? ऑल लग गया तो यहाँ आगे आने वाला प्लूरल होना चाहिए। यहाँ तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कोई परेशानी भी नहीं होगा, क्योंकि इनका मतलब ऑल का मतलब प्लूरल होता है। यहाँ भी ऑल लगा हुआ, तब क्या मतलब? यहाँ हैज लगा दिया गया, तब तो सिंगुलर सब्जेक्ट। आप ऑलरेडी जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, जैसे ही लिखते हैं, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इट नहीं लिखेंगे, इट्स लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब हो गया। अगर हम बात ये कर रहे हैं कि यहाँ लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट की तरह लग रहा है, अगर यहाँ हम क्या कर देते हैं तो यहाँ प्लूरल हैव लगाना चाहिए, लेकिन हमने हैज लगाया, तो फिर यहाँ क्या दिक्कत है? क्या क्यों हैज लगाया गया? तो यहाँ ऑल दी मनी है, यहाँ बात मनी की कही जा रही है। मनी क्या है? प्लूरल। मनी क्या है? यहाँ प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर। मनी क्या है? ऑलरेडी सिंगुलर होता है। मनी क्या है? आपको सिंगुलर है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनता है। इसलिए ऑल दी मनी, जितनी भी मनी है सारा प्लूरल, मतलब कुछ भी मनी है प्लूरल बनता ही नहीं है। तो ऑल दी मनी, यहाँ मनी के लिए बात तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में इसका उपयोग हुआ है। इसमें सिंगुलर अनकाउंटेबल, काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो ये भी पता चल गया, अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। हैज बीन स्पेंट मतलब समझ में आ गया। और यहाँ हमने यदि यूज किया ऑल के साथ, अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जबकि ऑल के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए तो, क्योंकि ऑल के साथ बुक कभी नहीं लिखा हुआ आएगा, ऑल बुक नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कि ऑल मतलब बहुत होता है, सभी मतलब एक नहीं, ऑल लिखेंगे तो बुक्स लिखना पड़ेगा, और ये प्लूरल हो जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए मैंने लिखा ऑल द बुक्स वर ऑल, ठीक है। आपने ऑल का मतलब भी समझ में आया, होल से समझाते हैं आपको। ऑल हियर होल बॉडी, हियर होल बॉडी डैश कवर्ड, यहाँ होल बॉडी लिखा है, यहाँ अगर आपको रहता कि हियर डैश बॉडी वाज कवर्ड, कवर्ड है ना पूरा ढका हुआ है, मतलब तो यहाँ क्या देते ऑल या होल देते, होल बॉडी वाज देते, यहाँ होल को देख करके वहाँ आप प्लूरल वर्ब नहीं देने लगिएगा, इससे क्या होगा कि आपका गलत हो जाएगा। हॉल के लिए यहाँ संपूर्ण भी रहेगा तो आपको सिंगुलर वर्ब ही देना है, ठीक है। तो ऑल का प्रयोग व्यक्ति वस्तु की संख्या बतलाने के लिए की जाती है, जबकि होल का प्रयोग जो होता है व्यक्ति वस्तु के संपूर्ण अंगों को बोध कराने के लिए होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ऑल होल उसके बाद मच और मेनी का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसको समझने में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इतना ही नहीं, होल का प्रयोग अगर सेंटेंस में हम लोग कर रहे हैं तो एक बात और ध्यान रखनी क्या पड़ेगी आपको,
कि अगर आप होल का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल आप देख लीजिए, दी होल कंट्री लिखा हुआ है, तो ये कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है। होल के बाद आने वाला जो होगा, जैसे ये शब्द लिखा हुआ, वर्ड लिखा हुआ रहेगा, वो कॉमन नाउन होगा। अगर कॉमन नाउन ना रह करके अगर यहाँ प्रॉपर नाउन होगा, उसमें भी सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए, प्लूरल कॉमन नाउन की बात हम नहीं कर रहे हैं, या सिंगुलर कॉमन नाउन होना चाहिए। तो होल का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले भी करते हैं, लेकिन अगर यहाँ सिंगुलर कॉमन नाउन ना हो करके यहाँ प्रॉपर नाउन आ गया, क्या हो गया, प्रॉपर नाउन आ गया। जैसे यहाँ नीचे में देखिए दी होल इंडिया लिखा हुआ है, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। दी होल गंगा लिखा हुआ है, तो गंगा क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर ये आ जाता, प्रॉपर नाउन आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, ये सेंटेंस उस सेंटेंस को क्या करते हैं, रॉन्ग हो जाता है, वहीं एरर निकल जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर आपको प्रॉपर नाउन करना है, जैसे दी होल कंट्री लिखा हुआ है, तो होल के बाद क्या आया है, तो यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है। अगर इनके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते हैं, तो अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाता है। और प्रॉपर नाउन का करना चाहते हैं तो उसके प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगाना पड़ता है, ऑफ लगाना पड़ता है। तो होल ऑफ का प्रयोग जो होता है प्रॉपर नाउन के पहले होता है। तो ये भी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ कॉमन एरर आपको दिया जा रहा है। इस कॉमन एरर को आपको बना करके कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा दिया हुआ है या कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उसके ज़रिए आप मैसेज के ज़रिए आप मुझे भेज सकते हैं इनका आंसर। तो ये मच, मेनी, ऑल, हॉल से संबंधित ये जो कॉमन एरर है, इनमें आपको ये देखना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई है, इससे मुझे जानकारी मिलती रहेगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मच, मेनी, ऑल, हॉल का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। तो इनसे पहले हम जान जाए कि यह मच, मेनी जो यहाँ लिखा हुआ है, यह मच मेनी पॉजिटिव डिग्री है। और मच का प्रयोग ऑलरेडी हमने यहाँ पे बताया है कि मच जो होता है, मच का प्रयोग क्वांटिटी को करने के लिए, क्वांटिटी मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए मच का प्रयोग। जैसे हम कहते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के मतलब जैसे मनी कहते हैं, जैसे मिल्क कहते हैं तो मच मिल्क कहते हैं, मच वाटर कहते हैं। तो इतना बात है, यह पॉजिटिव डिग्री है। इसका जो पॉजिटिव डिग्री है, इसका जो कंपेरेटिव डिग्री होता है, तो कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, मोर लगता है। मच मेनी का कंपेरेटिव डिग्री क्या होता है, मोर होता है। और जबकि इसका दी मोस्ट हो जाता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, मोस्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब भी मच मेनी आ जाए, कहीं ऐसा सेंटेंस में आप ये भी देखेंगे कि मगर मच मेनी आ गया है, तो इसके मच मेनी आ गया है, उसके आगे देन आ गया लिखा हुआ, तो समझ जाइए वही रॉन्ग है इसमें। और यहाँ लिखा हुआ हो गया मच मेनी आया, और मच मेनी के जगह पर मोर आ गया और देन नहीं लिखा हुआ है, तो समझ जाइए कि वो रॉन्ग, वह भी एरर है। तो आपको देखना क्या है, मोर जब भी आएगा तो देन लगा हुआ रहेगा। मोर अगर आया तो देन लगा हुआ रहेगा, अगर नहीं आया, देन से पहले मच में नहीं लग गया, तो अभी वह कॉमन एरर के रूप में जाना जाएगा। तो यह, चूंकि हम जानते हैं कि मच में नहीं क्या है, पॉजिटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री में हमको देन का प्रयोग नहीं करना है, कंपेरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग करना। जबकि इसी का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, दी मोस्ट होता है। क्या होता है, दी मोस्ट लिखा हुआ रहेगा। तो मोस्ट यह ध्यान रखिएगा, तो ही आप यूज करिएगा। जैसे अगर एक उदाहरण के साथ हम अगर आपको बताएं, तो मच, अगर हम कहते हैं इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, तो इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट होता है। मोस्ट इंटेलिजेंट लिख सकते हैं। या हम ब्यूटीफुल कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ब्यूटीफुल क्या पॉजिटिव डिग्री है, जबकि कंपेरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल होगा। तो इस तरह से मच मेनी जो होता है यह पॉजिटिव डिग्री को इंडिकेट करता है, जबकि मोर जो है कंपेरेटिव डिग्री को, मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री को। मोस्ट के पहले द का प्रयोग होता है, मोर जब भी लगेगा तो देन का प्रयोग होगा, और पॉजिटिव डिग्री में देन का प्रयोग नहीं होगा। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे इस कॉमन एरर में बनाने वक्त। ऑल और होल का प्रयोग में ये ध्यान रखेंगे कि ऑल का प्रयोग जब भी करते हैं तो व्यक्ति वस्तु की संख्या को बतलाने के लिए, व्यक्ति वस्तु की संख्या, जबकि होल का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण अंगों को बताने के लिए, अंगों का बोध कराने के लिए। और होल के बाद सिंगुलर कॉमन नाउन का
जैसा कि हमने बताया सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले होल का प्रयोग करेंगे, जिसे हम बताया था दी होल कंट्री, ठीक है। लेकिन अगर दी होल इंडिया आ जाए, दी होल पाकिस्तान आ जाए, दी होल अमेरिका आ जाए, तो यह रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमको अमेरिका यूज करना है, दी होल के बाद प्रॉपर नाउन का प्रयोग करना है, तो उनके पहले प्रॉपर नाउन के पहले ऑफ लगा देते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये पूरी कॉमन एरर को आपको बनाना है, इसी आधार पर एक दो हम बना के दे देते हैं और उसको पूरा तरह से आपको बनाना है, आप बना करके आपको भेजना है। तो एक नंबर में क्या है, और एक नंबर में दिया गया है ओरिजिनली दे हैड प्लान टू बाय एन एयर कंडीशनर, ऑप्शन ए हो गया, बट फाइनली सेटल्ड फॉर एन एयर, ऑप्शन कूलर, ऑप्शन बी हो गया एज द कॉस्ट ऑफ द लेटर वाज वेरी लेस। अब इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में आपको जो कॉमन एरर आपको होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी में होगा। क्यों होगा ऑप्शन नंबर सी में, तो इसमें लिखा हुआ है कि वेरी लेस, क्या लिखा हुआ है, वेरी लेस। अच्छा, यहाँ लेस के विषय में सबसे पहले जानते हैं, फिर हम लेस के साथ क्या प्रयोग करेंगे इनके विषय में जानेंगे। लेस जो होता है लिटिल का, लिटिल LITTLE, लिटिल का कंपेरेटिव डिग्री है। लिटिल का क्या है, यह कंपेरेटिव डिग्री है। अगर यह लिटिल का कंपेरेटिव डिग्री लेस होता है, कंपेरेटिव डिग्री लेस होता है, तब हम आपको बता देना चाहेंगे लेस के पहले कभी भी वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर करेंगे क्या, वेरी के जगह पर कौन सा करेंगे, तो वेरी के जगह पर मच का प्रयोग करना चाहिए हमें। क्या करना चाहिए, क्योंकि मच का प्रयोग जो है कंपेरेटिव डिग्री को जोड़ करने के लिए किया जाता है। तो मच का प्रयोग क्या किया जाता है, कंपेरेटिव डिग्री पर जोड़ डालने के लिए किया जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ आप ये बात समझ गए कि वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे लेस के पहले, यानी कंपेरेटिव डिग्री के पहले वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे, और वेरी कंपेरेटिव डिग्री का अगर प्रयोग करना भी होगा तो मच का करेंगे। कौन सा करेंगे, वेरी के जगह पर क्या करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है दूसरा नंबर में, इनफ इज इनफ, आई कांट नाउ टॉलरेट दिस मिसचीफ एनी मच नो एरर। अच्छा, यहाँ देखिए इसमें जो आपको एरर है, इनफ इज इनफ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कांट नाउ टॉलरेट दिस मिसचीफ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एनी मच, मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे ऐसे कॉमन एरर होगा जिसमें आपको इसकी हिंदी जानने की जरूरत नहीं, केवल आपको रूल्स पता है, तरीका पता है कि इसमें जो गलत होना, कौन से वर्ड्स गलत हो सकते हैं, क्या ढूंढना चाहिए मुझे एरर के लिए, कौन से वर्ड्स पर एरर किए जा सकते हैं। अगर ये प्रैक्टिस लगातार रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हम यहाँ देखते हैं, हम बता दिए कि यहाँ मैच लगा हुआ है, तो मच के पहले क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे अभी डी में ऑप्शन में एनी मच, ये एनी मच नहीं होता है। सबसे पहले आप जानिए एनी मच नहीं करते, यहाँ मच की जगह मोर का प्रयोग करेंगे। क्या, किसका प्रयोग करेंगे, मच के जगह पर मोर का प्रयोग। अभी हम आपको बताए थे कि मच और मेनी का जो है कंपेरेटिव डिग्री मोर होता है, और कभी भी एनी मच नहीं लिखते, एनी मेनी नहीं लिख सकते, एनी मोर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एनी मोर। या दिखने से ही पता चल जाता है कि यहाँ जो है रॉन्ग हुआ है, तो मच की जगह पर मोर का प्रयोग हो गया, क्योंकि एनी का जो प्रयोग होता है कंपेरेटिव डिग्री के पहले होता है। एनी का प्रयोग किसके पहले होता है, कंपेरेटिव डिग्री के पहले होता है। और यहाँ जो मच है, मच आपको कंपेरेटिव डिग्री नहीं है, यह पॉजिटिव डिग्री है। मच और मेनी पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपेरेटिव मोर होता है। तो एनी का प्रयोग मोर के साथ करते हैं। एनी का प्रयोग किसके साथ करते हैं, मोर का। यहाँ आपने देखा था लेस पहले नंबर में लेस में देखा था, आपको दिया हुआ था कंपेरेटिव डिग्री, उसके पहले दे दिया था वेरी। तो वहां वेरी का प्रयोग हमने किस प्रकार किया, वेरी को हटा करके वहां क्या लगाया था, मच का प्रयोग लगाया था। मच जोड़ डालने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, एनी मच दे दिया है। तो एनी मच नहीं, एनी मोर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा दूसरा नंबर भी। तीसरा नंबर में है, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंस। अभी तक मैंने दो तरह के कॉमन एरर को आपको बताया है। उसके बाद तीसरा दिया है, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनॉमीज नो एरर। तो इस क्वेश्चन में जो आपको रॉन्ग है, तो इस रॉन्ग कौन सा रॉन्ग, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंस। यहाँ जो लिखा है ऑल माई मंथली एक्सपेंस, इसके विषय में हम बता दें, ऑल का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मंथली एक्सपेंस में सभी प्रकार का खर्च शामिल है। अगर मंथली एक्सपेंस में सभी प्रकार के खर्च शामिल है तो फिर ऑल लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं।
फिर यहाँ ऑल हटा देंगे और इसका जो ऑप्शन होगा सही होगा। कॉमन एरर किस ऑप्शन में होगा? बी में होगा। तो इस तरह से 3 हम बता दिए, एक और बता देते हैं, फिर 4 आपको बनाना है, 4 या 5 आपको बनाने दिए जाएंगे, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ रूमर्स ऑफ एन impending takeover by the government, Ramlal bought more shares that company, no error। यहाँ क्या लिखा होगा? in spite of rumors of an impending takeover by the government, Ramlal bought more shares of that company, no error। इस सेंटेंस में अगर देखें तो यहाँ जो आपको रिटर्न है बाउट मोर शेयर्स, तो यहाँ मोर जो है, मोर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मोर की जगह यहाँ मेनी का प्रयोग होगा। क्यों होगा मेनी का प्रयोग? तो मेनी जो होता है यह पॉजिटिव डिग्री को इंडिकेट करता है। मच और मेनी किसको प्रयोग करता है? पॉजिटिव डिग्री को, जबकि इसका मच और मेनी का जो कंपेरेटिव डिग्री होता है क्या होता है? मोर होता है। तो यहाँ कंपेरेटिव डिग्री मोर है, यहाँ कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा, यानी मोर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ मैनी का प्रयोग होगा, मेनी शेयर्स ऑफ दैट कंपनी होगा। तो मेनी का प्रयोग हो, जबकि मोर का प्रयोग कहाँ होगा? कंपेरेटिव डिग्री के सेंटेंस में होता है। इस मोर के बाद देन का प्रयोग होगा। तो ऐसा कुछ इस सेंटेंस में है ही नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे या कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस नहीं है या पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो पॉजिटिव डिग्री का अगर सेंटेंस है तो इसमें क्या यूज करेंगे? तो ऐसा कंपैरिजन की बात इसमें नहीं की जा रही है। तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब कंपैरिजन, और यहाँ कंपैरिजन की बात नहीं की जा रही है, तो इसका मतलब किसका सेंटेंस है? ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, तो पॉजिटिव वर्ड यूज होगा। इसमें कौन सा वर्ड यूज होगा? तो मच, यहाँ जो है मोर नहीं यूज होगा, क्या होगा? मोर की जगह पर मैनी होगा, ठीक है। तो यह 4 नंबर तक हमने बता दिया। 5 नंबर में आपको बनाना है, 6 नंबर का भी आपको बनाना है, 7 नंबर बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपको 8वें नंबर में लिखा हुआ है दी होल कंट्री इज बर्निंग इन द फायर ऑफ टेरर, नो एरर। इसमें क्या होगा? कौन सा इसमें रॉन्ग होगा? आप जानते हैं कि यह जो पूरा सेंटेंस है दिया गया है ऑल, होल, उसके बाद मच, मेनी से संबंधित है, तो इसलिए आप इनको देख करके बनाएंगे। होल द मनी हैज बीन स्टॉलन, नो एरर। इसमें किसका प्रयोग होगा? ऑल, होल या मच, मेनी के यहाँ क्या लगेगा ये आपको बना करके सेंड करना है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपको यह वीडियो बनाया जा रहा है इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी इस पर आधारित दिया जा रहा है, सॉरी प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगले वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर दें इसलिए कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.